पावर के और तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे। तो पहला शेयर जो है अंबाला, मैम आप देखिए क्लॉकवाइज ही चलते हैं और सबसे पहले लेकर के आते हैं नतीजे अदानी पावर के, जो कि पिछले सेगमेंट में मैम इतने सारे सवाल लोगों के हैं, अलग अलग लेवल पे लोगों ने ले रखे हैं। अभी क्या करना चाहिए? 52% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय फ्लैट रही है, एबिटा में हमने 2% की गिरावट देखी है, मार्जिन फ्लैट रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट 52% बढ़ा है, तो हो सकता है कहीं कहीं कोई एक मुश्त कोई आय यहाँ पर आती हुई दिखाई दी हो, क्योंकि रेवेन्यू तो फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो डिटेल में जब रिजल्ट मैंने देखे नहीं है अभी, लेकिन मैम चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर आपने रिजल्ट पढ़े हो तो क्या करना चाहिए? हालांकि 1-1.5% नीचे कोई इतनी बड़ी रैली के बाद ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप कैसे देख रही हैं अदानी पावर को? ये नतीजे प्राइस में आ चुके थे ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो पोजीशन है पहले से 195 पर ट्रेडिंग, एक सेफ्टी नेट ट्रेडिंग 195 पर लगा करके रखिए, और खरीदारी करने से पहले, दोबारा अटेम्प्ट की खरीदारी करने से पहले एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे। डिस्कशन में वेरी ऑफन आता रहता है। जब तक आपका 195 रुपए बचा हुआ है, आप एक्सपेक्ट अब भी कर सकते हो कि आपको 240 के ऊपर के भाव 270 और दिख जाए। बाकी है आप बढ़िया प्रॉफिट में, और जहां पर थोड़ा बहुत पुलबैक आ सकता है तो वहां पर पूरा प्रॉफिट निकालने में भी कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। वैसे आपको कायदे से तो काइंड ऑफ 50%, 50% का प्रॉफिट आपको अप्रैल से अप्रैल में ही मिल रहा है। कहाँ से आता है? तो जब मिला है तो उसको आप रेस्पेक्ट कर लीजिए। आधा भी अगर आपको बुक नहीं करना है तो 195 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ट्रेलिंग प्रॉफिट तो जरूरी लगाना चाहिए। एंट्री तो अभी नहीं लेना। एंट्री तो अभी नहीं करनी है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और सर जो ठीक है, इरिडा लेकर के आते हैं। सर ये रैली पावर की, अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा था और एक बार फिर से, कि क्या ये रैली पूरी हो गई या अभी पावर की रैली ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ी सुस्ती के बाद दोबारा आएगी रैली? सर देखिए, क्लियर केस है। अभी किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक होके मत देखिए कोई भी चीज। सेक्टर अपनी डेफिनेशन से डिसलाइन हो रहे हैं, स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से डिसलाइन हो रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब टीटीएमएल, हिंदुस्तान मोटर जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आने लग जाए, आप समझ जाइए लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। इस रैली में जब ये रैली खत्म हो रही है तो ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आ जाता है इरिडा पे, 148 के ऊपर ही इसमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा, 168, 188। जब तक ये 124 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, इसके चांसेस हैं कि ये 148 के ऊपर की आपको एक बार मोमेंटम दे दे। 126, 124 लेवल्स के नीचे अगर ये जाता है तो 108 रुपए, और 108 रुपए के बाद इसमें डायरेक्ट सपोर्ट 92 रुपए पे दिखता है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेड लें, कुछ भी लें, स्टॉप लॉस के साथ रहे, क्योंकि रिवर्सल इस बार बहुत पेनफुल होने वाले। ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे मनीष कुमार जी कह रहे हैं चांदी फिजिकल में किस रेट पर खरीदें? अब इसका उत्तर है अमित जी, तो आज पूछ लेंगे। तो अभी थोड़ी देर में जैसे उनका नंबर आता है सर से एक बार पूछ लेंगे कि सर बताइए क्या करना चाहिए। मैम जरा अब जो है सुज़लॉन पे बात कर लेते हैं। सुज़लॉन पे बहुत क्वेरीज हैं पहले सेगमेंट से ही। अदानी पावर, सुज़लॉन, ये वो शेयर हैं जो कि मतलब आज धुआं तक, क्योंकि रैली भी रही है। अब क्या करना चाहिए सुज़लॉन में? और इस पे मैं चाहूँगा रचित सर का भी थोड़ा सा एक व्यू ले लें। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, कंसोलिडेशन कह लें, जो भी कहना चाहें, लेकिन 2.5% डाउन है। 55 रुपए के आसपास दोबारा, क्या अगर दोबारा एंट्री लेने वाले जो लोग चूक गए थे उनको क्या फिर से मौका तलाशना चाहिए, या आपको लग रहा और नीचे आने दे पहले? अभी जिन्होंने 55 और 56 पर एंट्री की है इस वीक में, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर, उनके लिए स्टॉप लॉस फॉलो करने की समय है। ये फ्रेश एंट्री का किसी को भी अभी फिलहाल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बस इतना ही। बाकी टारगेट आपके जो 56 वालों के लिए, टारगेट जो है 55-56 वालों के लिए 60 रुपए एंड 65 के है, वो भी इंटैक्टेड है विद स्टॉप लॉस एट 55। इतना आप जरूर कर सकते हैं कि 50 रुपीज का ये जो स्टॉप लॉस है, जिन्होंने 40 के आसपास कहीं पर भी एंट्री की है, या एट व्हाट प्राइस जो भी है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप सभी लोग लगा दें, ताकि आपके प्रॉफिट सिक्योर हो और दोबारा एंट्री की जहां मौका मिलेगा। जनरली डिस्कशन में आता ही रहता है, इसको डिस्कस कर लेंगे कब बाय करना है, बट नॉट एट द करंट सिचुएशन। ब्रॉडर मार्केट का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर सर्वाइवल के लिए, किसी भी सेक्टर के सर्वाइवल के लिए। तो वहां से कंफर्मेशन आना, यानी इंडेक्स लेवल से कंफर्मेशन आना जरूरी है, वहां पर अभी प्रेशर है।
तो नया नहीं खरीदना है ना मैम? नहीं। ठीक। रजत सर, आप खरीदेंगे नया? नहीं सर, मैं तो कब से खरीद के बैठा हुआ हूँ, मेरे तो भाव ही नहीं नहीं आ रहे। मतलब जो लोग चूक गए तो अगर हाँ, मान लीजिए- नहीं सर, एक क्लियर केस है ये। देखिए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बोनस परिवार की ताकत किस किस्म की है, क्योंकि ये जहां पे जाके आप थोड़ा थोड़ा थक रहे हैं ना, इसी लेवल्स पे हम लोग सबने खरीदा हुआ है। और अंबाला मैम ने इसको 40 रुपए से 58-59 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ मेहनत पूरी कर ली है। 61 पे मैं कंटिन्यूसली एक ही चीज कर रहा हूँ, 61 पे बहुत मैसिव सप्लाई है, उसको क्रॉस I करने mean, में we are थोड़ा waiting टाइम for that लगेगा। day. तो फ्रेश एंट्री तो नहीं But hopefully it एडवाइजेबल is होगी। Queen, जिनके but पास it भी is damaged. पोजीशन It has damaged है already. 4980 और रामदेव सर, क्लोजिंग बेसिस असल में एक और स्टॉप लॉस के बिल्कुल आपने साथ सही इसमें बात कही। पोजीशन रखिएगा। ये उस क्योंकि समय आया एक जिस चीज क्वार्टर मैं में हम और ऐड एक्चुअली कर एक्सपेक्ट देता कर हूं रहे थे कि सर, जीएसटी अगर कट अब का ये सबसे बड़ा 4980 के इम्पैक्ट लेवल्स आएगा। को benefit ब्रीच is करके benefit- maintain बेनिफिट आएगा और वो करता है, दिख भी रहा है backed by एक्चुअली। लीवर के any नंबर्स देखें आप, problem नंबर in the देखें, लेकिन स्टॉक sector रिएक्ट नहीं or कर पा the रहे क्योंकि results। कैसे करोगे? नए एक लोग तरफ भी तो दे tailwind सकते है, दूसरा हैं, headwind है। mentally prepared रहिए। See, the tailwind of volume has come. हाँ, The headwind अभी of